ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सोनीपत, जहां पर हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाजपत, आपके हलके में आज क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जो लगातार बदमाशों के घर पर छापामारी की थी और उसको लेकर लोगों में एक जो डर का माहौल था, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी पर लोगों को काफी विश्वास है। तो ये काफी बड़ी बात थी जो प्रशासन और सरकार की मिलकर सक्सेसफुल हुई है और लगातार जो बदमाशों के परिवार थे उनसे बातचीत हुई है, उनके घर को खंगाला गया है, क्योंकि देश में जो वेपन है वो लगातार बढ़ रहे हैं। देश विदेशों से जो जिन बदमाशों के कॉन्टेक्ट है उनके घरों को खंगाला गया है और लगातार बदमाश के जितने भी परिवार से जो जुड़े हुए व्यक्ति थे उनसे पूछताछ जारी है लगातार, क्योंकि अभी जो आगे पंचायती चुनाव भी है जो कि माहौल को ना बिगड़ने दिया जाए, इसलिए राष्ट्रीय जो जांच एजेंसी है पहली बार इतना बड़ा काम करते हुए नजर आई है। जी चलिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बीच जो कलावली से हमारे साथ जगदीश प्रजापति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, आप बताइए कि आपके हलके में आज क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल गौरव, अगर बात की जाए कालाबाड़ी की तो कालाबाड़ी सबसे बड़ा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े बिट्टू के जो तार है वो पुलिस मामांका पुलिस की ओर से बताए जा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और लॉरेंस बिश्नोई के साथ वह पिछले माह जेल में रह कर आया है। कहीं ना कहीं मानका पुलिस की ओर से जो पूछताछ की गई है उसमें बड़े खुलासे होने की संभावना है। अगर बात की जाए किसानों की तो किसानों ने डबवाली के अजीम कार्यालय के आगे धरना लगाया है, क्योंकि चौटाला गांव को जो नहर है, भाखड़ा नहर निकलने वाली है, उसका विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी नहर का पानी जो खेतों में पानी जाता है वह चौटाला गांव को चला जाएगा। उसका विरोध करते हुए जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और कालावाली की बात करें, कालावाली में एक बिना मंजूरी के चल रहे कृष्णा जादूगर को पुलिस प्रशासन की ओर से बंद करवा दिया गया था 2 दिन पहले, लेकिन बीजेपी के कहीं दिग्गज नेताओं के सहारे के चलते कल फिर जो प्रोग्राम को शुरू किया गया, लेकिन लोगों में विरोध है कि लंपिक बीमारी चल रही है, कोरोना जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं बिना मंजूरी के जो शो चल रहा था उसको लेकर पुलिस की ओर से पुलिस को शिकायत की गई और देर रात उसको बंद करवाया गया। कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ नेताओं के जो दबंगी के कारण जो है प्रोग्राम चल रहा था उसको विरोध किया जा रहा है। जी गौरव, चलिए मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। लाजपत, आप बताइए कि किस तरीके से वो खुलासा किया गया, पुलिस किस तरीके से सूचना के आधार पर उन्होंने जो है भंडाफोड़ किया? लाजपत, मेरी आवाज सुन रही है आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लाजपत, लगता है मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। जगदीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कालावाली में अगर बात की जाए तो लंपी वायरस को लेकर किस तरीके से प्रकोप दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब लगातार खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि वैक्सीनेशन का कार्य जो चल रहा था, अब वैक्सीनेशन की डोज भी अब जो है यहाँ पर थोड़ी सी उनमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है। जगदीश जी बिल्कुल गौरव, कालाबाड़ी की बात की जाए तो कालाबाड़ी में लंपिक बीमारी के कारण सैकड़ों जो है गोवंश जो है मौत के मुंह में जा चुके हैं। वहीं अगर गांव की बात की देशू मलखाना गांव में सबसे ज्यादा लंपिक बीमारी का कहर जो देखने को मिला है। और प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन थोड़ा अलर्ट तो है, लेकिन जो सामाजिक संस्थाएं बिल्कुल सामने आई है, वैक्सीन जो दिया जा रहा है। अगर आवारा गोवंश की बात करें तो उनको जो संस्थाएं हैं गोरक्षक दल की बात करें, उनकी ओर से खासकर रात को उपचार उनका प्रश्नों का किया जाता है, लेकिन लंपिक बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। कहीं ना कहीं लोगों में एक भय है जो बना हुआ है कि लंपिक बीमारी पर जो अभी तक जो है काबू कालाबाड़ी में नहीं पाया गया है। जी बड़ा पशुपालक विभाग की तरफ से जो है किस तरीके से जो जागरूकता ये पहुंचाई जा रही है, लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, और जो मृत गाय हैं उनके अवशेषों को किस तरीके से दफनाया जा रहा है, क्या कुछ पूरी जो प्रकरण है, क्योंकि लंपी वायरस जो है लगातार अब जो है पैर पसारता जा रहा है, इसकी संख्या की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। जगदीश जी बिल्कुल, अगर बात की जाए लंपी बीमारी के कारण जो गोवंश मौत के मुंह में जा चुके हैं उनको कई गांव में खुला दिया जा रहा है। अगर बात की जाए चौटाला गांव में अब पीछे से वीडियो वायरल हुआ था कि सैकड़ों जो गोवंश है वो मौत के मुंह में चले गए। उनको जो है दफनाने की बजाय खुले
खुले में गिरा गया था, उसको लेकर गाँव वासियों ने जिला उपायुक्त से गुहार भी लगाई थी कि उनकी जो स्मेल है वह गाँव तक आ रही है। और गाँव देशों में की बात की जाए तो खुले में जो है गोमत गिरा जाएगा। दबाने की पशुपालक विभाग की बात की जाए तो बिल्कुल प्रशासन है जो अलर्ट नहीं नजर आ रहा है और लोगों में जो भय बना हुआ है, कहीं ना कहीं पशुपालन विभाग को आगे आना चाहिए और इस लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना चाहिए। उनको वैक्सीन जो है आवारा पशु है उनको देनी चाहिए और जो पशु मौत के मुंह में जा चुके हैं उनको दफनाने का जो प्रबंध है वो बिल्कुल किया जाना चाहिए। लेकिन प्रशासन है बिल्कुल अलर्ट नजर नहीं आ रहा है। जी बोलो। ओके। और जिस तरीके से कलावली में जो प्रदर्शन जो रोष व्याप्त है किसानों के अंदर जो है, किस तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और क्या मुख्य उनकी मांगे हैं? जगदीश जी बोलो, क्वेश्चन द्वारा दोहराएं। जगदीश जी, मैं जानना चाहता हूं जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है, जो रोष व्याप्त है उनके अंदर, वो धरना प्रदर्शन किन मुख्य मांगों को लेकर किया जा रहा है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? जी बिल्कुल, अगर तालाबंदी की बात की जाए तो धरना प्रदर्शन काफी संख्या में देखने को मिला है। काफी स्कूलों को तालाबंदी की गई, रोड जाम की गई। लोगों का क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उनके स्कूलों में जो अध्यापकों की संख्या है वह कम होती जा रही है। तो उनका जो गरीब बच्चों के जो गरीब अभिभावकों के जो बच्चे हैं वह स्कूलों में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा है जो प्रभावित होती नजर आ रही है। उसको लेकर लोगों की मांग है कि शिक्षा नीति में जो शिक्षा नीति को जो बदलना चाहिए और अध्यापकों की जो कमी है उसको पूरा करना चाहिए। जी बराबर। जी, मैं आपके पास आ रहा हूं जगदीश जी। इस बीच जो है लाजपत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल जी लाजपत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जो पुलिस ने जो भंडाफोड़ किया है वो किस तरीके से, किस आधार पर किया है? क्या किसी को हिरासत में लिया गया है और उनसे किस तरीके से? जी बिल्कुल, देखिए जो वांटेड हैं उनके घरों से, जो उनके परिवार से, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। अभी भी ऐसा नहीं है कि जो जांच एजेंसी है वो पीछे हट चुकी है, लेकिन लगातार जो है पूछताछ जारी है। और जो सुबह कल की बात थी, सुबह 5 बजे से और काफी लंबे समय तक लगातार पूछताछ जारी थी। और दो जठेड़ी काला जिस गांव को गांव में पहुंचे थे, उनके परिवार से बातचीत की और काला जठेड़ी के परिवार से थाना जो राई पड़ता है वहां पर भी पूछताछ जारी थी, क्योंकि लगातार जो है काफी बड़ा नाम है, हरियाणा का सबसे बड़ा नाम है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनके परिवार से पूछताछ जारी थी। जी, तो वहां से क्या कुछ और साक्ष्य जुटाए गए हैं? किस तरीके से पूछताछ को आगे बढ़ाया जा रहा है? चूंकि कुछ ही दिनों पहले जो है पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, काला जठेड़ी को। जी बिल्कुल, देखिए हिरासत में जरूर है, वो जेल में है उनके बाद, क्योंकि देखिए पूरे भारत में आज जो वेपन का जो आतंक मचा हुआ है, जो बदमाशी का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है, उसको लेकर कहीं कोई लगातार देश में जो दहशत का माहौल बना हुआ है उसको लेकर अनेक तरह की एजेंसी जो काम करती हैं वो भी कहीं ना कहीं जो पीछे ना रहे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है वो काफी पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि इतने बड़े लेवल पे जो पूछताछ कर रही है और लगातार अपना काम कर रही है, क्योंकि लगातार जैसे देश में आतंक मचा हुआ है और देश विदेशों से जो वेपन लगातार जो हमारे जो पुलिस प्रशासन के पास भी नहीं है, बदमाशों के पास वो वेपन है, तो उसको लेकर कौन कौन से देश से कांटेक्ट है, किन किन बदमाशों के कांटेक्ट है, सभी बदमाशों के परिवार से पूरे भारत में ये एजेंसियां काम कर रही हैं और लगातार पूछताछ जारी है। सोनीपत में नहीं, राजस्थान, यूपी, बिहार, अनेक राज्य जो हैं जहां पर भी ये बदमाशों के बड़े नाम है, उनके घरों पर, दिल्ली में भी तो पूछताछ जारी है। जी, इस पूछताछ के बाद में जिस तरीके से घर पर उनके यहाँ पर काला जठेड़ी के घर पर जब से जो पूछताछ की गई थी, रेड डाली गई थी, उसके बाद जो है घर को पूरी तरीके से सीज किया गया था, कोई आने जाने की अनुमति किसी को और नहीं थी। उसके बाद क्या कुछ कोई जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई, प्रशासन की तरफ से, मीडिया से कुछ मुखातिब होते हुए नजर आए लाजपत? जी बिल्कुल, देखिए जब भी कोई बड़ा ऐसा माहौल देखने को मिलता है तो साफ सी एक ही बात देखने को मिलती है कि पुलिस प्रशासन बचता हुआ नजर आता है। ऐसे में लगातार जो है पुलिस प्रशासन को सामने आना चाहिए, मीडिया को बताना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर जो दहशत है और जो डर है वो निकल पाए। लेकिन सोनीपत का प्रशासन जो है वो बिल्कुल ही मीडिया के सामने नहीं आता, क्योंकि काफी ऐसे आतंक देखने को मिले हैं, जैसे पहाड़ी गैंग था, काफी बड़ा आतंक था, रोडवेज कांड जो था वो काफी बड़ा कांड था, और जो अनेक बदमाश हैं जो लगातार अपना आतंक मचाते हैं। लेकिन जो सोनीपत का प्रशासन सामने नहीं आता, मीडिया को कुछ भी बताने से सभी को इनकार है, चाहे एसपी हो, चाहे डीसी हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि जब इतने बड़े आतंक जो मचाए जाते हैं और जो
बड़े लेवल के जो राजनीतिक लोगों को आगे आना होता है, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए काफी बड़ी पुलिस के ऊपर सवाली निशान खड़े होते हैं, क्योंकि गृह मंत्री को सामने आना पड़ा जो कुआड़ी गैंग में, और जो रोडवेज बस के जो मामले में परिवहन मंत्री को सामने आना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं जो पुलिस के लिए काफी बड़ी बात है। जी ठीक है जगदीश जी, जिस तरीके से लंपी वायरस है लगातार पैर पसारता जा रहा है, उसको लेकर मेरा सवाल ये आपसे ये है कि जो वैक्सीनेशन है वो डोज थोड़ी सी कम होती जा रही है, खत्म हो गई है, यूं कहिए कि उन डोजों को किस तरीके से लगाया जा रहा है, ये जो है पशुपालक विभाग जो है कुछ संतुष्ट कर रहा है किसानों को, पशुपालकों को? जगदीश जी, लगता है मेरी आवाज जगदीश तक नहीं जा पा रही है। मैं लाजपत जी से आपके पास एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। तो लंपी वायरस सोनीपत में किस तरीके से देखने को मिल रहा है लाजपत जी? जी बिल्कुल, जो खेवड़ा गांव बहुत नजदीक है, वहां पर जो 4 पशुओं में देखने को मिला है, लेकिन जो देखिए लगातार जो पशुओं में जो बीमारी आती है वो अनदेखी की वजह से आती है। ये पशु जो है इनको घूमने की जरूरत होती है। जो बंधक पशु होते हैं उनमें अनेक तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जो पहले जोड़ जो होते थे गांव में, जिनको पशु के लिए पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो गंदगी में पूरी तरीके से पनप चुके हैं, उनमें काफी बीमारियां फैल चुकी हैं। अनेक तरह की ऐसी भारत में काफी बड़ी समस्याएं हैं। खासकर सोनीपत में जो फैक्ट्री एरिया है वहां पर माइनर लोग हैं, मजदूर हैं, वो पोलोथीन का काफी इस्तेमाल करते हैं। जो जोड़ों में पोलोथीन बुरी तरीके से भर चुका है। जो गंदगी का जो भंडार है वो गांव के आंचल में बिल्कुल इतनी बुरी तरीके से फैल चुका है कि हमें एक डर जरूर है कि कोई बड़ी बीमारी ना इस जोड़ से निकलाए, क्योंकि जो खाने पीने की चीजें हैं वो पोलोथीन में डालते हैं, फेंक देते हैं। पशु भी काफी उसको पोलोथीन को खा जाते हैं, जिससे पशुओं की भी मृत्यु हो जाती है। जीव जंतु को जो है पानी की जरूरत होती है, वो पानी नहीं मिल पाता, तो जीव जंतु को भी काफी बड़ी दिक्कत होती है। तो हमारी जरूर उन लोगों से जरूर अपील है कि जो पोलोथीन का इस्तेमाल करते हैं तो पोलोथीन का इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन जगदीश जी और लाजपत जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दर्शकों तक जो है तमाम सारी जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।